पेशवा साहब को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक काशीबाई को समझने का आपके पास समय है। हमें विश्वास है इस समय में आप दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। जी आई साहब। इस बार हमें सिर्फ आपसे जी आई साहब ऐसा नहीं सुनना है, हमें इस परिवार के लिए एक वारिस चाहिए। इस बार रणभूमि में कूच करने से पहले आप हमें परिवार का वारिस देकर जाएंगे। आपको देश की चिंता है तो हमें हमारे परिवार के सम्मान की। इस बार आप हमें पोता देकर जाएंगे। चिम्मा, क्या हुआ बाबा को? बाजी देखो ना क्या हो गया। बाबा, इन्हें तो बहुत तेज ज्वर है। हमें आपसे कुछ कहना है। बाबा आप विश्राम कीजिए, बातों के लिए बहुत समय पड़ा है। हम भी यही समझते थे, पर समय समाप्त होते समय नहीं लगता। कुछ नहीं होगा बाबा। जाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बाबा बाबा हमारा एक बाबा विश्राम कीजिए। बाबा विश्राम करिए।
भाई साहिब, भाई साहिब, बाबा आज तक किसी युद्ध में नहीं हारे, आज भी नहीं हारेंगे। राव, पेशवा साहिब में संघर्ष की शक्ति आज भी है। शायद इच्छा बाकी नहीं रह गई। आप ऐसा कैसे कह सकती आई साहिब? अभी अभी बाबा ने मुझसे कहा कि उन्हें एक आवश्यक बात करनी है मुझसे। अवश्य कोई रणनीति सोच रहे होंगे। नहीं राव, हमें नहीं लगता वो इस विषय में बात करना चाहते। फिर किस विषय में बात करना चाहते हैं? आप जब चले जाते हैं और अधिक समय तक नहीं लौटते तो मुझे क्या याद आता है? ये पल, क्योंकि ये पेशवा साहेब और पेशविन भाई का पल नहीं है, पति पत्नी का पल है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सरकार। एक पेशवा अपना भी भार सौंपना चाहते हैं और एक पिता भी। नहीं आई साहिब, इस बार गलत है आप। बाबा ना कभी थक सकते हैं, ना कभी शस्त्र त्याग सकते हैं, कभी नहीं। मेरे राव को सच सुनने की भी और स्वीकारने की भी शक्ति दे। अम्मी, आपने दवाई क्यों नहीं ली? दवा रोग के लिए होती है, रंज के लिए नहीं। आपको ऐसा कौन सा रंज है? हमारा रंज हो गम, तुम हो मस्तानी। तुम क्यों हमेशा कायदे तोड़ती हो महल की? क्यों इतनी जिद करती हो? यानी जिद बुरी बात है? बेशक। तो जिद मत कीजिए, दवा ले लीजिए। नहीं, हमें दवा नहीं पीनी। अम्मी, हमने कह दिया ना, हम दवा लीजिए। मस्तानी। अम्मी, हम जिद नहीं करते, हम बस अपने हक के लिए आवाज ऊंची करते हैं। वक्त खुद बदल जाता है, पर हालात इंसान को बदलने पड़ते हैं। हालात हमेशा बेहतरी के लिए नहीं बदलते। जरा सोचो, हालात अभी से और खराब भी तो हो सकते हैं। देखो, अभी जनान खाने में हमारी जगह ना सही, लेकिन इस महल में तो हमारी जगह है। कहीं तुम्हारी जिद के चलते हमसे ये जगह भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? मस्तानी, हमने तुम्हें बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। कहीं तुम्हारी नादानी की वजह से महाराज हमसे खफा हो गए तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने ये? अब मस्तानी को ये सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी साहब, हम आपका मतलब समझे नहीं। राजकुमार जगतराज ने आपसे कहा था ना कि आपको आपके असली घर पहुंचाकर वो अपने भाई होने का फर्ज निभाएंगे, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया।
मतलब ये कि मस्तानी का विवाह तय हो चुका है। दामाद जी बहुत रईस नहीं है, उनके नाम कोई बड़ी जागीर भी नहीं है, पर वो महाराज के पुराने वफादार के पुत्र हैं और मस्तानी को बहुत खुश रखेंगे। से कुछ कहना है। हमें कुछ नहीं सुनना बाबा, आप विश्राम कीजिए। मैं आई को बता के आता हूं, आपको होश आ गए। बसा माई दयावाला, हमारे पश्चात तुम हमारे देश का, शाहू जी का, इस परिवार का दायित्व उठा लोगे। और एक और दायित्व है जो हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। कोई और भी है। इसका दायित्व हमारे जाने के पश्चात तुम्हें उठाना पड़े। बाबा कहीं नहीं जा रहे। वादा करो कि तुम ये दायित्व जो हम तुम्हें सौंप रहे हैं उसे निभाओगे। बाबा ऐसी क्या बात है? ज्येष्ठ पुत्र पिता के पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित सबका उत्तराधिकारी होता है। और हमें नहीं पता कि हम तुम्हें जो सौंप रहे हैं वो सही है या गलत, पाप है या पुण्य, जो भी है हमारा है। बाबा हमारा एक और परिवार है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तुम्हारी आई के अलावा मेरे जीवन में एक और स्त्री थी। जिसके साथ मेरे संबंध भी थे, रानी सुल्तान पे। तुम दोनों के अलावा हमारे और 2 पुत्र भी हैं। आंखों में
अपने लिए आज तक मात्र प्रेम और सम्मान देखा था, आज घृणा देख रहे हैं। इसी घृणा के भय से हमने आज तक तुमसे ये बात छिपाई थी। आपने हमारी आई के साथ छल किया है। तुम्हें कसं करू शकला ते सगळं? आप हमारी आई के साथ ये कैसे कर सकते हैं? आप उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते थे, या तो वो झूठ था या आप जो आप कह रहे हो वो झूठ है, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। हमने तुम्हारी आई से बहुत प्रेम किया है चिमना जी, पर कहाँ है? पर कहाँ है? आपसे भूल हो गई, आप कमजोर पड़ गए। ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बात आई को पता चल जाएगी तो उन पे क्या बीतेगी। एक पेशवा अपना भी भार सौंपना चाहते हैं और एक पिता भी। आज सत्य जानती है, आज से नहीं, बहुत पहले से। है ना पापा? हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे विश्वास साहेब, हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। बाजी, वचन दे हमारा कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी यानी राणो जी का ध्यान रखोगे। देवच, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं कि तुम्हें इस दुविधा में डाल रहे हैं और तुमसे विनती करते हैं हमसे कभी घृणा मत करना। तुमने कभी बाज को देखा है बाजी? संसार में सबसे ऊंची उड़ान होती है बाज की, पर जब कभी वो नीचे उतरे तो संभव है कि उसके पांव कीचड़ में सने हुए हो। तुम कभी उसके कीचड़ में सने हुए पांव को याद मत रखना, उसकी ऊंची उड़ान याद। क्षमा करा राम। शांत। क्षमा करा सर। बस। हम आपके मन की पीड़ा नहीं समझ पाया ऐसा, हम ये नहीं समझ पाए कि आप आपके दिल में कितना दर्द लेके जी रही हैं। हम हमेशा यही सोचते रहे कि आप बदल गई, लेकिन क्यों बदल गई है नहीं समझ पाया ऐसा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है चिमा जी।
आप दोनों को इसका इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। क्या आपने बाबा को क्षमा कर दिया इसे? आप दोनों को अपने ऊपर कोई इल्जाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। क्या आपने बाबा को क्षमा कर दिया इसे? आपको अपना सुहाग किसी के साथ बांटना पड़ा। क्या आप अपने साथ हुए इस छल को भूल गई? नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए। क्षमा भूल की जाती है, पाप की नहीं। हम में से कोई भी पेशवा साहब को कभी क्षमा नहीं करेगा। शांत हो जाइए, चलिए। आई साहब, अनु भाई, इन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि भाव ने सबसे अधिक खोया है बहनी। विश्वा साहेब हम सबके लिए मात्र पिता थे, पर भाव के लिए वो गुरु भी थे, मित्र भी और आदर्श भी। हम सबको ऐसा लगता था कि वो ईश्वर भूल कर सकता है, लेकिन बाबा कभी नहीं। लेकिन बाबा से भूल हुई है, जिसके लिए उन्होंने भाव से क्षमा भी मांगी है। अब भाव के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो बाबा को क्षमा करके उनके अन्य पुत्रों को स्वीकार ले और उन्हें इस परिवार में ले आए, पर इस बात से आई साहिब को बहुत चोट पहुंचेगी। और अगर भाव ने आई साहिब की बात मान ली तो बाबा की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब भाव को माँ की पीड़ा, पिता के पश्चाताप, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। आपने हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं। राजवंशों में विवाह तय करते समय राजकुमारियों से पूछा नहीं जाता मस्तानी। विवाह तय होने के बाद उन्हें बताया जाता है। और फिर आप ही तो कहती है ना कि हम आपकी माँ जैसी हैं। तो क्या एक माँ का अपनी पुत्री पर इतना भी अधिकार नहीं? रानी साहब, आपका मस्तानी पर पूरा अधिकार है। बस एक छोटी सी बात है दिल में, क्या वो लड़का मस्तानी को खुश रखेगा ना? आपको हम पर विश्वास नहीं है सुरैया बेगम? नहीं नहीं रानी साहब, आप पर तो हमें खुद से ज्यादा यकीन है। वो पता चल जाता कि वो लड़का कैसा है तो दिल को एक तसल्ली हो जाती। मस्तानी हमारी एक ही बेटी है, अगर ये खुश नहीं रहेगी तो हम कैसे खुश होंगे? आप
अपने विवाह की बात सुनकर खुश नहीं लग रही है मस्तानी। रानी से हम एक बात जानना चाहेंगे। जिस देश में सदियों पहले सीता और द्रौपदी को स्वयंवर का हक मिला था, वहां अपनी शादी का फैसला लेने का हक हमें क्यों नहीं मिला? हमसे बिना पूछे किसी ने हमारी शादी तय कर दी। किसी ने? आप तो ऐसे कह रही जैसे किसी अजनबी ने आपका विवाह तय कर दिया हो। आप और आपकी अम्मी इस परिवार का सदस्य होने की सिर्फ बातें करती हैं, लेकिन वाकई अगर आप दोनों इस परिवार को अपना समझते तो हमारे इस निर्णय पर प्रश्न खड़ा नहीं करते। देख लिया आप लोगों का अपनापन। रानी साहब, मस्तानी तो बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। आप ही सोचिए, इतना बड़ा फैसला है, आप हमें थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। सुरैया बेगम, अगर औषधि कड़वी हो तो उसे गुड़ के साथ निगल लेना चाहिए। हमने आपके सामने औषधि तो रखी, पर गुड़ रखा ही नहीं। हम कुछ समझे नहीं रानी साहब। हम समझाते हैं। यदि आप हमारे जोड़े हुए रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी मस्तानी, तो आपकी अम्मी को इस महल के जनान खाने में सही स्थान और सम्मान दोनों मिलेंगे। सच? हमने कहा था ना, गुड़ के साथ कड़वी औषधि निगलना आसान हो जाता है। अब निर्णय आपका है मस्तानी। आपको अपनी जिद प्यारी है या फिर अपनी अम्मी की खुशी? वचन दे हमारा कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी यानी राणो जी का ध्यान रखोगे। जब आपको चोट लगी आई साहिब, तो मुझे मरहम क्यों नहीं लगाने दिया? बताया क्यों नहीं मुझे? बता देते तो क्या आप पेशवा साहिब का सम्मान कर पाते? राव, जब से ये बात पता चली है आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। चिमा जी ने, भीवबाई ने, अनुबाई ने सबने अपना क्रोध व्यक्त किया। पेशवा साहिब ने जो किया, उसके बाद क्या आप उनको क्षमा कर पाएंगे?
कितनी सरलता से आपने उसे स्वाभिमान सिखा दिया। इसलिए तुम आपको 5वां वेद कहते हैं। अभिनंदन, हमारे बेटे में स्वाभिमान आ गया है। जब भी आपको और बाबा को इस झूले पर बैठे देखता था तो लगता था कि लोग सच कहते हैं। प्रेम करने वालों के पांव जमीन पर नहीं रहते। आज प्रेम का, संबंधों का सत्य सामने आ गया। पता है आई साहिब, मेरे विवाह के समय आपने मुझसे एक बात कही थी। संबंधों में एक दूसरे के लिए सबसे पहले सम्मान आता है, फिर मित्रता आती है और फिर प्रेम। पर जब मन से संबंधों के प्रति विश्वास ही उठ जाए तो प्रेम कहां से आएगा? जो कुछ भी हुआ है उससे हमारे मन और हृदय को बहुत बड़ा घाव लगाया है साहिब। इस घाव को भरने में थोड़ा समय लगेगा। जी कहाँ है रा? कुछ कहा उसने? कुछ नहीं, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है हमारे पास। लीजिए। नहीं करेंगे सरकार। आपने आज तक जो कुछ भी हमें दिया है ना, सब बहुत संभाल के रखा है। आपकी दी हुई पीड़ा भी बहुत सहेज के रखेगी। ये पीड़ा आपका उपहार है। आपको क्षमा करके इस उपहार का अपमान नहीं करेंगे। जोर से लगी क्या? दिखाइए।
गहरे घाव दे जाते हैं। अगर आप हमसे अपना घाव, अपना दर्द, अपनी दुविधाएं छिपाएंगे तो बांटेंगे किससे? हमारी सहायता करके हमारी मर्दानगी को अपमानित किया है। हम लड़कर आजाद होते और एक औरत से आजादी की भीख नहीं मांगते। राजघरानों में संबंध रक्त से जुड़ते हैं। जिसके रक्त में ही दोष हो उससे नहीं। हमारे जोड़े हुए रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी मस्तानी, तो आपकी अम्मी को इस महल के जनान खाने में सही स्थान और सम्मान दोनों मिलेंगे। क्या बाबा ने उस औरत से विवाह किया था? नहीं। शांत हो भी हो। इस बात को इतना बड़ा बनाने की क्या आवश्यकता है? हमारा मतलब है कि पेशवा साहब ऐसे पहले पुरुष नहीं हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो। जिसके पास सत्ता और सामर्थ्य हो उसका भला कभी एक संबंध रहा है। छोटे लोगों के पाप बड़े लोगों के शौक होते हैं। पेशवा साहब का एक संबंध और था तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। आकाश टूट जाता तो कोई अंतर नहीं होता, पर यहाँ हमारा परिवार, हमारा विश्वास टूट गया है। ताई याद है, बड़े होकर आपने देखा था कि बाबा ने आपका दूध का दांत संभाल कर रखा हुआ है। तब आपने पूछा था तो वो कहने लगे कि उन्होंने आपका दूध का दांत नहीं, आपका बचपन संभाल के रखा है। अनुबाई, आप क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? अनुबाई ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि पेशवा साहब ने अपने जीवन में इस एक गलती के अलावा बहुत कुछ किया है। आनी, इस एक गलती के कारण उनके जीवन में किए हुए सभी कर्मों को भुला दें, ये उनके प्रति अन्याय होगा। ये सत्य है कि पेशवा साहब ने एक और परिवार बनाया, परंतु ये भी सत्य है कि पेशवा साहब ने इस परिवार को कभी भुलाया नहीं। एक पिता आनी एक पति, दोनों ही कर्तव्य को उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा किया। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कौन जाने पेशवा साहब ने जो कुछ किया उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो। चंद्रमा में दाग होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम वो दाग देखें या चांदनी। भूल किससे नहीं होती? भूल अनजाने में होती है अनुबाई। जानबूझकर सोच समझकर भूल ले पाप होता है। वर्षों का जब विश्वास टूटता है ना, तब कोई विश्वास को याद नहीं रखता।
मात्र विश्वासघात को याद रखता है। बाबा ने आई साहिब के साथ विश्वासघात किया है, उनका दिल तोड़ा है। उन्हें हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? एक पत्नी अपना दुख मायके के साथ, सुख ससुराल के साथ, सपने सुहाग के साथ बांटती है, पर कभी अपना सुहाग किसी के साथ नहीं बांटती। जो पति अपनी पत्नी को सिंदूर बांटने में विवश कर दे, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। एक पत्नी अपना दुख मायके के साथ, सुख ससुराल के साथ, सपने सुहाग के साथ बांटती है, पर कभी अपना सुहाग किसी के साथ नहीं बांटती। जो पति अपनी पत्नी को सिंदूर बांटने में विवश कर दे, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। नहीं भाऊ क्या सोच रहे हैं इस विषय में? उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। राव की राय भी हमसे अलग नहीं हो सकती। वो भी बाबा को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। बताइए रानी साहिबा, आपके लिए कौन सी चूड़ी दिखाऊं? सुरैया बेगम इन मामूली लाख की चूड़ियों का मोल कहाँ समझेंगी भागीराम? ये और इनकी बेटी तो बस हीरे जवाहरात पर नजर रखते हैं। आपने सही कहा रानी साहब। हमारी नजर में लाख की चूड़ियों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए लाख की चूड़ियां अनमोल है। मस्तानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाख की चूड़ियां एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए पहनती है। इन्हें पहनना तो हमारी भी खुशकिस्मती होगी। आपने हमारे लिए जो रिश्ता चुना है रानी साहब, वो रिश्ता हमें कबूल है। हम आपके हुक्म का मान रखेंगे, पर आपको भी अपनी जुबान का मान रखना पड़ेगा। आपको ऐलान करना होगा कि हमारी अम्मी को जनान खाने में आपके बराबर का दर्जा मिलेगा। हमें स्वीकार है। यदि स्वीकार है तो एक बड़ी बहन की तरह ये लाख की चूड़ियां अपने हाथों से हमारे अम्मी को पहनाकर उनकी इज्जत बढ़ा दीजिए।
मस्तानी, अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। आज तुमने अपनी अम्मी की इज्जत, उसका मान, उसका हक उसे दिला दिया। हमेशा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। बाजे, बाजे, बाजे। आ गए तुम बाजे, क्षमा कर दिया ना तुमने हमें। हाँ, परिवार ने बहुत प्रेम दिया है हमें, अब हमें क्षमा चाहिए। क्षमा नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें मुक्ति दे दो बाजी। हमने कहा था ना, वो बाबा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्षमा करना ऐसा ही। अनुमति दीजिए मुझे। किस बात की अनुमति मांग रहे वो? हमें क्षमा कर दिया ना बाजी, बोलो ना बाजी। क्षमा कर दिया ना। मैंने आपको क्षमा कर दिया बाबा।
वचन दो कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी आणि राणू जी को अनाथ नहीं होने दोगे, संसार में उन्हें उचित स्थान दिलाओगे। बाजी वचन दे आम्हाला। बाजी वचन दो, अन्यथा प्राण अटके रहेंगे हमारे। मैं आपको वचन देता हूं बाबा, आपके दोनों पुत्र भिखाजी और राणू जी को भाई का स्थान, सम्मान दोनों दूंगा। ये वचन है मेरा। आप आई साहेब की पीड़ा भूल गए। बाबा को क्षमा करते समय आई साहेब के चेहरे पे दर्द नहीं देखा। बाबा ने उनके साथ विश्वासघात किया था। आप वो विश्वासघात भूल गए। राव, आप हमसे प्रेम तो करते हैं ना? ये बात आपके बारे में नहीं है काशी भाई। ये बात हमारे बारे में ही है राव। हमने सोचा था हमारे पति विवाह के पवित्र बंधन को समझते हैं, पर आज ऐसा लगता है हम आपको जानते ही नहीं हैं। आप तो वास्तव में बाबा के पुत्र निकले। आपने उस पाप को क्षमा कर दिया है जिसके लिए कोई भी प्रेमी कभी क्षमा नहीं कर सकता। हमने आज तक हमारे विवाह के बारे में जो कुछ भी सोचा, आपके बारे में जो कुछ भी अनुभव किया, हमने आज तक आपको नहीं बताया। परंतु आज हम आपसे एक बात कहते हैं, आप हमसे प्रेम करें या ना करें, कभी विश्वासघात मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए आपकी पत्नी होना गर्व है। वो कर हमसे मत छीनिएगा राव।
क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। आई साहेब की महानता थी कि वो इतने वर्ष इस बात को छुपा के रखी, और हम आई साहेब जैसे महान नहीं हैं। हम तो एक पत्नी हैं जो अपना सिंदूर किसी और के साथ बांट नहीं सकती है। आप हमारे हो या ना हो, किसी और की मत हो जाइएगा। काशीबाई, बाबा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु और मुक्ति में मात्र मन की शांति का अंतर होता है काशीबाई। बाबा को अंतिम पलों में मन की शांति की आवश्यकता थी, मुक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए क्षमा कर दिया। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि उसके पिता की पीड़ा उसके जीवन से लंबी ना हो। आपने सही कहा, आप मुझे नहीं जानती। यदि जानती तो समझती कि मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि बाबा को मैं उनकी पीड़ा और पश्चाताप के साथ विदा नहीं करना चाहता था। मंगलसूत्र क्यों छोड़ दिया? उतारो से। सब कुछ तो दे दिया है, मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। पेशवा साहब और हमारे बीच में दूरियां आ गई थी। वो हमारे पास नहीं थे पर साथ थे। वो साथ थे तो ऐसा लगता था हम सुरक्षित हैं। सरकार, एक सपने के मर जाने से आंखें बंजर नहीं हो जाती। वादा कीजिए हमसे, आंखों में काजल सजाए ना सजाए, सपने जरूर सजाएंगे। वचन दिया। पेशवा साहब हमारे बालों को घटा कहते थे। अब आई के बाल खींचेगा ना तो शामत आ जाएगी तेरी। दर्द पूछ क्यों? क्योंकि तेरे बाबा को तेरे आई के बाल बहुत पसंद है। कहते थे सरकार, जब आप बाल खोलती हैं तो सावन आता है।
सावन खत्म हो गया पेशवा साहब।